हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने का बहुत कड़ी मेहनत भी कर रहा है। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। द्वापर में जब वाम मार्ग में उतरे तो भक्ति करना शुरू किया। 16 कला से 14 कला, 14 कला से धीरे धीरे कलाएं कमती होते होते कलयुग में 9 कला कलाहीन हो गए हैं। और 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा हमें रोज़ पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, समझानी भी दे रहा है। बनेंगे कैसे? देवता बनने के लिए दैवी गुण भी धारण करना है। पर आज बाबा ने कहा दुनिया में अनेक प्रकार के दान होता है। कोई अन्न दान करता, कोई गौ दान करता, कोई धन दान करता, कोई कन्या दान करता, अनेक दान होता है। पर आज बाबा ने कहा तुमको ब्राह्मण बनना है, तुम्हें गुणों का दान करना है, अपनी अवगुणों को निकालना है और दूसरों को गुण दान करना है और दूसरों के गुण उठाना है। तो बाबा ने कहा तभी तुम्हारे अंदर देवताई संस्कार आएगी। और गुणवान बनने के लिए, अवगुण निकाल गुणवान बनने के लिए बाप की पहली श्रीमत क्या है? बाबा हमें पहला श्रीमत क्या देते हैं? देही अभिमानी भव और अपने को आत्मा समझना है। हमें गुणवान बनना है और उसके लिए पहला श्रीमत क्या है? आज बाबा ने कहा कि किसी के शरीर को नहीं देखना है, किसी भी शरीरधारी में ना फंसना है, ना किसी शरीरधारी को देखना है। आत्मा भाई भाई है, यह प्रैक्टिस बार बार करना है। बाबा का पहला डायरेक्शन यही है। और आजकल मुरलियों में बाबा आत्म अभिमानी बनने की अवस्था बनाने का भी रोज़ हम बच्चों को इशारा देता है। सारे मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? इसमें बाबा ने 2 बातें बताई हैं। पहला है मीठे बच्चे गुणवान बनना है, किसी की भी देह को मत देखो। अगर गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो। अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। एक बाप से सुनो और एक बाप को देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के बस ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो।
देह अभिमान के बस ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम ना हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। उल्टी चलन माना तो श्रीमत का विपरीत चलते हैं, उल्टा चलते। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। गर्मी का दिन है तो बाबा जब क्लास में आए, साकार मुरली है ना, बाबा साक्षात्कार कराते ऐसे खुशबूदार फूल बनने का। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतियों के भी फूल थे ना, अब हीरे भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर से बन रही हैं। यह सच्चे आगे तो झूठे, झूठी ही झूठ सच की रती भी नहीं। अभी तुम बच्चे बनते, सच्चे बनते हो, फिर सच्चे में गुण भी तो चाहिए ना। पहले झूठे थे, अब सच्चे, सच बनते हैं तो गुण भी तो चाहिए ना। जितने जिनमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसीलिए बाप बच्चों को कहते रहते, बच्चे अपना पोतामिल रखो, अपने अवगुणों को देखो। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण में क्या कमी है। रात को रोज अपनी पोतामिल निकालो। दुनिया के मनुष्य की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं होना, अभी तुम ब्राह्मण हो। भले मनुष्य तो सब ही मनुष्य है, परंतु हर एक के गुण में, चलन में फर्क तो पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते हैं। बड़े रिलीजियस माइंडेड होते हैं, नरम दिल भी होते हैं। दुनिया में तो मनुष्य के गुणों की वैरायटी है, और जो देवता बनते हैं तो देवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को भी निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। बाबा ने कहा बड़े रिलीजियस माइंडेड, नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्य के गुण की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो देवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को भी निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ तो जैसे कि एक ही ब्राह्मण कुल बैठा है। शूद्र कुल में तो मनुष्य मत है, ब्राह्मण कुल में ईश्वरीय मत है। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं। उस ईश्वरीय मत पर समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा कोई और है नहीं। भगवान तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर है। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चलकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है। फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर न सके। कोई कहे ये कहाँ से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय मत पर है। प्रेरणा की बात नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो बहुत समय चले हैं, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है,
हम ईश्वरीय मत पर है। मनुष्य मत पर तो हम चलते नहीं, सुनते नहीं, पहले बुद्धि में बिठाना है। मनुष्य बाबा ने कहा, ईश्वर ने कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल, क्योंकि ये मनुष्य मत है ना। आत्मा को देखो, शरीर को देखो ही नहीं। यह तो पतित शरीर है, इनको देखने का, इनको क्या देखने का है? इन आँखों से क्या देखो? इन आँखों से नहीं देखो। यह शरीर तो पतित ही पतित है। यहाँ के शरीर तो सुधरते हैं नहीं और ही पुराने होते हैं। दिन प्रतिदिन आत्मा सुधरती है। आत्मा ही अविनाशी है। इसीलिए बाबा कहते सी नो इविल, शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित जो भी संबंध है उनको भी भूल जाना है। बस आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसी में ही मेहनत है। तुम फील करते हो ये बड़ी सब्जेक्ट है। होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा ने कहा बहुत सजा खानी पड़ेगी। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। उनका पद भी ऊंच नहीं मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेती है। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है ना। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है। वह कितनी छोटी जगह लेती है। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई नई बातें समझाते हैं, नई दुनिया के लिए। फिर शरीर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते, अपने में ताकत ही नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं। रहम दिल तो एक बाप है जो मनुष्यों को देवता बनाते हैं। इसलिए बाप कहते परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं है। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उनमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पंछी सब सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंचा गाया हुआ है। बाप को भी कहते ऊंचते ऊंचा, जिससे विश्व का बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हम हथेली पर बहिष्ठ ले आता हूँ। वह लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात, वो रिद्धि सीधी टुका टुनका पता नहीं क्या करते। बाबा ने कहा ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ क्या है, पढ़ाई की बात है। यह सच्ची पढ़ाई है। तुम समझते हो हम पढ़ रही है, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तो तुम बहुत खुली हो, पर यह तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखे। कोई फिर उल्टी चलन भी चलते हैं जो बाप का
नाम बदनाम भी करते हैं। देह अभिमान वालों की एक्टिविटी अलग होगी, बॉडी कॉन्शियस होगा तो एक्टिविटी अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे कि सब पर कलंक लग जाता है। एक चलन ऐसे चलते तो कि कहती है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इसकी चलन देखो, एक के बजाय से सबके पूरा कलंक लग जाता है। समझते इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत बहुत अच्छे चाहिए। देवता बनना है तो चाल चलन रहन सहन बहुत रॉयल चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितनी टाइम लगता है। तुम समझते कोई कोई के कैरेक्टर बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वो दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं, खामियां तो सब में है ना। तो बाबा सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट भी देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर बहुत लव रहता है ना। जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकलती तो बड़ा मुश्किल है। देखने से ही मालूम पड़ जाता है। ये जानते हैं अभी टाइम बहुत पड़ा है। एक एक की अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते हैं। बाप की नज़र किस पर जाएगी। बाप की नज़र एक एक के गुणों पर जाएंगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते हैं, और कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत आता है, वो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते आप पे ही जो करेगा सो देवता, कहने से जो करे मनुष्य, और ना कहने के बाद भी जो ना करे, बाबा ने बताया नहीं। बाबा कहते रहते जो भी खामियां है इस जन्म की, वो बाबा के आगे आप पे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, ये तो अंदर की बीमारी बतानी चाहिए। तुम्हारे पास अंदर में क्या है, क्या क्या है, और आसुरी ख्यालत रहते हैं अंदर क्या क्या कमी है। और बाबा ने कहा आसुरी ख्यालत रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, ये अवगुण है तो बहुत निंदा कराता है। मनुष्यों को वहम पड़ता है, भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वो कैसे इनको पढ़ाएंगे। इनकी चलन कैसी है ये तो बाबा जानते हैं। तुम्हारे गुण कितने फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। देवता बनना है ना, तो बाबा ने कहा जितना हो सके अपने अवगुण को निकालते जाओ। नोट करो हमारे में यह खामी है तो अंदर दिल भी खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है ना। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते रोज अपनी चाल को देखो। देवता बनना है तो रोज अपनी चाल को देखो।
तो बाबा ने कहा नहीं तो अपना नुकसान खुद ही कर देंगे, बाप की इज्जत भी गंवाएंगे, अपना भी नुकसान होगा और बाप का भी इज्जत गंवाएंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर न पाए, देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छा ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसीलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, अपनी मेहनत पुरुषार्थ से बनता है ना। तो बाबा ने कहा जन्म से भी जन्मते कोई राजा होता नहीं। देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो। अभी हमको वापस घर जाना है। बाबा के पास बच्चे आते, कोई 6 मास के बाद आते हैं, कोई 8 मास के बाद भी आते हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा देखते इतने समय में क्या उन्नति हुई है, 6 मास की हुई 8 मास की हुई, इतनी उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या इनकी दाल में कुछ काला है। बाबा के बने हैं तो सुधरना चाहिए, नहीं तो इनके दिल में काला है। कोई तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते ये क्या है, भगवान को भी आश्चर्य लगता है ना। भगवान तुमको पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे बोल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं और इसमें भी एब्सेंट। भगवान पढ़ाते और इसमें भी एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत है जो चलते रहते हैं और पढ़ाई को लात मार देते, चलते चलते पढ़ाई को लात मारते। यह तो तुम समझते हो, हमारा मुँह है स्वर्ग के तरफ, लात है नरक के तरफ। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो। तुम यह पुराना रावण, बावन के ये पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम की तरफ जाएंगे। बच्चों को ये याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है। अगर कल भी शरीर छूट सकता है, कोई पता थोड़ी है। बाबा ने कहा टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। अगर बाप की याद नहीं होगी फिर अंत काल में, बाप समझाते बहुत है, यह सब गुप्त बातें हैं। नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है अब वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले माफिक समझाते रहते हैं। इसमें टाइम में फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सज़ा खानी नहीं चाहिए। बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए, सज़ा खानी ना पड़े। बाप के सामने बैठ सजाएं खाए तो बाबा क्या कहेंगे। भगवान की भी बने, समझानी भी ली, पढ़ाई भी पढ़ रही हैं। बाप टीचर सतगुरु के रूप में हमें समझानी भी दी, पढ़ाई भी दिया, प्यार भी किया। अगर बाप के सामने बैठ के बच्चे सजा खाए तो बाबा क्या कहेंगे। तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय किसी को माफ़ नहीं कर सकते। अभी बाप के रूप में पालना दे रहा, उस समय बाबा किसी को माफ़ नहीं करेगा। इन द्वारा बाप पढ़ाते, इनका ही साक्षात्कार भी होगा।
इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, बच्चे तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे और चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे, पर उस समय हाथ में समय नहीं होगा ना। बिगर साक्षात्कार बाबा सजा भी दे न सके, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर भी ऐसे ऐसे काम किया। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितना पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, बाप सर्वव्यापी कहते आए हैं। यह तो पहला नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्हाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी, भारतवासी कितना गिरे, बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है। 100 भी नंबर बार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे इस समय तक ऐसी क्लास की ही रिजल्ट थी, बाबा तो बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर भी नहीं मिल सकती। देह अभिमानी को ठोर भी नहीं मिल सकती। इसीलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अवगुण छिपाना नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। वरदान है हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। रॉयल इच्छा समझते सेवा में,
सेवा किया, मान शान चाहिए, हमको आगे रखना चाहिए, अंदरूनी रयल इच्छा होती है। अगर वो क्या बन जाता, बंधन बन जाता, वो मिलता नहीं, फिर अंदर ही अंदर संकल्प चलता, दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा इच्छाएं होती है, सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन। सेवा करते उसमें भी स्वार्थ है, मान शान का अभिमान रहता है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो। बहुत सारा वायदा बाबा से कर लेते हैं ना, उसका तो फाइल बन गया, लेकिन फाइनल बन करके दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन करके दिखाओ। आज है 18 जून। आज का अव्यक्त इशारा है, लास्ट आते भी फास्ट जाने का सहज साधन है, सदा कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म भी करो और याद में भी रहो। कर्म में इतना बिजी ना हो जाओ जो अपना ओरिजिनल स्वरूप भी विस्मृति में आ जाए। अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर का आधार लो। कर्म इंद्रियों से कर्म कराया, कर्म पूरा हुआ, न्यारे हो गए। यही कर्म योग की स्टेज सहज कर्मातीत बना देगी। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारा हो जाए। ओम शांति।